सिंह राशि, सिंह लगन और मैं नाम वालों, 2025 आप लोगों के लिए क्या करेगा और राहु की चेंजिंग, केतु की चेंजिंग और शनि की चेंजिंग क्या करेगी। शनि आपकी कुंडली में ढैया बनाने जा रहा है 29 मार्च 2025 से। मगर एक बात आप नोट करके चलें, 14 मई तक गुरु आपके दशम हाउस में है। गुरु सिंह राशि जो है ना, सिंह राशि शेर के समान राशि है। शेर, ऐसे लोगों की आभा शेर के समान होती है। ऐसे लोग जब चलते हैं तो शेर की तरह चलते हैं। ऐसे लोगों की जब किसी से वार्तालाप होती है तो शेर की तरह होती है। ऐसे लोग अपने शत्रुओं को तर्क वितर्क से ही नष्ट कर देते हैं। ऐसे लोगों के शत्रु उनके सामने टिक नहीं पाते। ये जब बोलते हैं तो पूरा जब सामने बैठे हुए सब लोग सुनते हैं। ये लोग केंद्रीय बिंदु बने रहते हैं, महफिल की शान होते हैं। सिंह राशि वालों के लिए ये समय कुछ कष्टदायी भी है, मगर उसका उपाय आप कर लेंगे तो कष्टों से बचेंगे। वो उपाय आपको लास्ट में प्राप्त होंगे, इसलिए पूरी वीडियो को वॉच करना इम्पॉर्टेंट है। आपको कुछ ऐसे सटीक उपाय बताऊंगा जिसका तोड़ ही नहीं मिलेगा कहीं भी। ढैया प्रारंभ हो रही है। ढैया प्रारंभ होने के साथ साथ गुरु अच्छी अवस्था में है। गुरु आपके मित्र, आप जो है सूर्य जो है राजा है। आपकी राशि का लॉर्ड जो है वो राजा है। राजा का सेनापति मंगल है। मंगल का मित्र गुरु है। गुरु अच्छी अवस्था में चला आ रहा है 10th हाउस में, केंद्र में बैठा है, मेन केंद्र में। अब वहाँ पर बैठकर गुरु क्या करेगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर 29 मार्च 2025 से आपकी ढैया प्रारंभ हो गई। तो गुरु जो है, देखिए मीन राशि में आपका जो है शनि आ रहा है। तो आपने देखा जब जिस घर में प्लैनेट जाता है उसका लॉर्ड मजबूत अवस्था में होता है तो इतना हानिकारक नहीं होता। एक तरीके गुरु की ब्लेसिंग साथ चलती रहेगी। 14 मई तक गुरु 10th हाउस में रहेगा, ब्लेसिंग रहेगी। उसके बाद 11 में चला जाएगा, ब्लेसिंग रहेगी। फिर अतिचारी हो जाएगा, ब्लेसिंग रहेगी। फिर रिटर्न होगा, वक्र होगा तो ब्लेसिंग रहेगी। कंटिन्यू ब्लेसिंग रहेगी, क्योंकि आपके सेनापति का मित्र है गुरु। गुरु मंगल एक बहुत अच्छे मित्रों में गिने जाते हैं। मगर आपकी कुंडली में गुरु मंगल की तात्कालिक मित्रता होनी चाहिए। शनि से सूर्य और गुरु की तात्कालिक मित्रता होनी चाहिए, या फिर शनि जिस मीन राशि में जा रहा है तो शनि की गुरु से तात्कालिक मित्रता हुई और शनि की ढैया आप लोगों के लिए दिक्कत देने वाली नहीं है। अगर अष्टक बिंदु में शनि अच्छी अवस्था में हुआ तो दिक्कत नहीं होगी ढैया से। षट बल इस बल में मजबूत हुई गुरु तो दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अगर शनि का अष्टक वर्ग बिंदु बहुत कम हुआ तो यहाँ पर ढैया आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने पे मजबूर कर देगी। आपको रातों रात आकाश से ज़मीन में गिर जाएंगे, उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जो मैं एक छल्ला तैयार करता हूँ ढैया, साढ़े साती, पनौती, कंटक शनि, जो पूरे विश्व में कोई नहीं देगा वो छल्ला, वो मुझे गॉड गिफ्ट है। वो आप यूज़ करेंगे तो आपको ढैया का भी प्रकोप नहीं लगेगा। वैसे तो गुरु की ब्लेसिंग चली आ रही है, अगले 8 साल गुरु आपके पक्ष में है, मगर शनि की ढैया अष्टम में जाने से आप लोगों के, अगर आप लोगों ने कभी किसी का बुरा किया साढ़े साती ढैया पनौती कंटक शनि से पहले, तो यहाँ पर ढैया दिक्कत देने वाली हो सकती है। आपने किसी गरीब को सताया तो दिक्कत आपकी गरीबी सताएगी। आपने किसी जिसका बाप नहीं है उसको सताया तो आपके बच्चों को कोई ना कोई ऐसा रोग या आपके बच्चों को कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है कि अगर आपने किया होगा ऐसा तो। मगर ये तब भी
संभव है जब आपने किसी का बुरा चाहो, किसी की ज़मीन हड़पी होगी तो आपकी ज़मीन भी हड़पी जाएगी। आपने किसी का जो है लाछन लगाया होगा तो आपको भी लाछन लग सकता, आपके व्यक्तित्व पे भी लाछन लगाया जा सकता है। मगर ये तब होगा जब आप इसका उपाय ये जब होगा जब आप इसका उपाय नहीं करेंगे। मेरा छल्ला यूज़ करेंगे तो 7.5 वाले भी यूज़ कर सकते हैं, ढैया भी यूज़ कर सकते हैं, बनौती भी यूज़ कर सकते हैं, कंटक शनि वाले भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे गुरु की ब्लेसिंग चली आ रही है। देखिए, राहु से आप लोगों को संभल कर रहना होगा। राहु आपका जो है, देखिए, मित्र नहीं है, सूर्य का मित्र नहीं है। शनि भी सूर्य का मित्र नहीं है, वरना ढैया इतनी प्रकोपदायक नहीं होती। मगर अगर गुरु की ब्लेसिंग चल रही है तो भी अब भी प्रकोपदायक नहीं होगी। मगर अगर गुरु की ब्लेसिंग नहीं हुई, गुरु कुंडली में अच्छा नहीं हुआ, गुरु की जो है तात्कालिक मित्रता शनि से नहीं हुई, गुरु का षड्बल कमज़ोर हुआ, अगर गुरु किसी गलत ग्रह के साथ बैठा हुआ या नीच का हुआ, तो फिर यहाँ पर ढैया आपको सता सकती है। मगर उसके लिए भी जो उपाय बताऊंगा वो आप कर लेंगे तो फिर भी आपको मित्रों बेनिफिट्स मिल सकता है। अब राहु आपका आएगा सप्तम में। सप्तम में राहु देखिए कई चीज़ों को इफ़ेक्ट देगा ही देगा। देखिए, शनिवार राहु मंगलवार केतु, मगर शनि जो है यहाँ पर आन के अच्छा फल देता है। जो तुला राशि है, मगर तुला राशि में बैठ के कालपुरुष कुंडली है, आपकी कुंडली के हिसाब से कुंभ राशि है। कुंभ राशि में शनि अपने घर में चला आ रहा था, कुंभ राशि में। अब राहु कुंभ राशि में आ जाएगा और शनि मीन राशि में आ जाएगा। पहले राहु मीन में था, वो कुंभ में आ जाएगा, और शनि कुंभ में था, वो मीन में आ जाएगा तो 29 मार्च को। और राहु जो है 18 मई को। तो यहाँ पर राहु आपके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेगा। पत्नी से आपके अवश्य मतभेद होंगे ही होंगे। उपाय बहुत सटीक तरीके से आपने कर लिए, कंटिन्यू छल्ला पहने रहे और किसी की मृत्यु में पहन के नहीं गए, या कहाँ जहाँ शिशु हुआ वहाँ पहन के नहीं गए, तो फिर आपको जो है इतनी दिक्कत नहीं होगी। अन्यथा दिक्कत होगी। वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होगा, ससुराल से संबंध बहुत बिगड़ भी सकते हैं, क्योंकि राहु जो है ससुराल का भी कारक है। शुक्र सप्तम का मालिक शुक्र है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, आपकी कुंडली के हिसाब से सप्तम का मालिक जो है शनि है। शनि और शुक्र मित्र हैं भले से, मगर यहाँ पर शुक्र के घर में जब राहु आ जाएगा तो आपका जो है ना मन भटकाव सा रहेगा। स्त्रियों में है तो स्त्रियों की ओर आपका विशेष रुझान रहेगा, कोई स्त्री है तो पुरुषों की ओर विशेष रुझान रहेगा। इस वजह से शक की स्थिति पैदा होगी, वैवाहिक जीवन टूटने की कगार पर पहुंच जाएगा और आपके घर में कलह उत्पन्न होगी ही होगी अगर उपाय नहीं करें। तो इतनी कलह उत्पन्न हो सकती है कि बहुत ज़्यादा खटपट, इतनी ज़्यादा खटपट हो सकती है कि आपसे मनमुटाव इतना अधिक हो सकता है कि आपसे बात ही ना हो कई महीनों तक, आपकी पत्नी या पति से, दोनों ही आते इसमें। और आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, रोज़ाना की इनकम भी डिफेक्टेड होगी। आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो अचानक से जॉब छूटने के संकेत बनते हैं, क्योंकि सप्तम से जो दशम है बैठेगा वो सप्तम हाउस ही बैठेगा। दशम हाउस जो है सप्तम दृष्टि सप्तम से सप्तम दशम हाउस ही बैठेगा, तो वहाँ पर आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होगा, नौकरी भी छूट सकती है, व्यापार में भी अचानक से जो है वो उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आपकी शॉप खोल रखी है, आपने अपनी फैक्ट्री खोल रखी है, तो अचानक से उसका ग्राफ नीचे गिरेगा और बंद तक की कगार पे आ सकती है। इसलिए उपाय करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मान के चलिए उपाय तो आपके लिए ऐसा है कि जैसे आपको करना ही करना है, आपको ये नहीं सोचना कि भाई मैं अगर ये उपाय करूँगा तो ये होगा, नहीं होगा ही होगा इफ़ेक्ट। हाँ, अगर आपकी जनता में भी वो विशेष सम्मान अब कुछ दिनों के लिए नहीं रहेगा 14 मई के बाद। मगर मैं फिर बता रहा हूँ क्योंकि आपका मित्र नहीं है राहु की सप्तम दृष्टि आपकी और पे पड़ेगी, वहाँ पर सूर्य की राशि है।
केतु वहाँ पहले अवेलेबल होगा। जब सप्तम में राहु आएगा तो केतु फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, क्योंकि आमने सामने होते हैं। जब फर्स्ट हाउस में केतु आ जाएगा तो आलस से टूट पड़ेगा, आपके व्यक्तित्व में अचानक से जो है आलस्य ही रहेगा, आप कामों से बचेंगे, आपकी नौकरी में विघन आ सकती है, आपकी और अफेक्टेड हो सकती है, आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। केतु जब राशि से गुजरता है तो व्यक्ति के अंदर, केतु डिटैचमेंट का कारक है, केतु अलगाव कारक है, तो आपको अपने आप से ही लगाव कम होने लगेगा। मगर ये सी राशि वाले मैं नाम से जिनका नक्षत्र के अकॉर्डिंग लिखा गया वही माने। सी लगन वाले भी देखें, सी राशि वाले भी देखें, सब देख सकते हैं। मगर गुरु की ब्लेसिंग आपके साथ चलती रहेगी, आपको दिक्कत नहीं होने वाली, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। समय ख़राब है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, घबरा गए तो कुछ नहीं होने वाला, नहीं तो सब कुछ आप झेल जाएंगे। और झेलेंगे नहीं, कभी कभी 7.5 ढैया पनौती ये इन व्यक्ति को चमकाने के लिए भी आ जाती है। अब हमने अच्छे काम किए होते हैं तो ये हमें चमका के भी चली जाती है। 7.5 की 3 ढैया होती हैं, वो भी लास्ट वाली ढैया इन व्यक्ति को चमका के चली जाती है। यहाँ पर अष्टम में शनि जा रहा है तो जो है देखिए, जब चंद्रमा जो है, चंद्रमा से शनि 12वें में जाता है तो 7.5 शुरू होती है। जब चंद्रमा के ऊपर से राशि पर से उतरता है तो द्वितीय ढैया होती है। जब सेकंड हाउस में जाता है तो तृतीय ढैया होती है। और जब आपका मतलब चंद्रमा से सेकंड हाउस में जाता है तो तृतीय ढैया होती है। और जब चंद्रमा से चौथे में जाता है तो ढैया होती है। चंद्रमा से अष्टम में जाता है ढैया, तो ये अष्टम में जा रहा है गोचर में, तो ढैया हो रही है। तो यहाँ पर आप लोग ये मान के चलिए, ढैया का प्रकोप गुरु के कारण बचा रह सकता है। मगर गुरु आपकी कुंडली में अष्टक वर्ग बिंदु में मजबूत होना चाहिए। गुरु की शनि की तात्कालिक मित्रता होनी चाहिए, नहीं है तो फिर छल्ला मेरा मंगा लें और उसे यूज़ कर लें, आपकी दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। और एक शनिवार ले आप 1.25 किलो उड़द लेके अपने ऊपर से उतार कर किसी गरीब को दे दें। ये शनिवार को दे रखें अपने पास और रविवार की सुबह किसी को दे दें। रविवार को लोहा ना खरीदें, शनिवार को लोहा ना खरीदें और रविवार को नमक ना खरीदें। ढैया में ख़ास तौर से ये ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, ढैया में काले कपड़े धारण ना करें, नीले कपड़े धारण ना करें तो बेटर रहेगा। ढैया में कोशिश ये करें, मुझसे एक धागा मैं तैयार करता हूँ, वो मुझसे अपना एक धागा मंगा लें ब्लैक कलर का, उससे भी ढैया का प्रकोप समाप्त रहेगा। तीसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को असहाय पीड़ित व्यक्तियों की हेल्प करते चलना है। जहाँ आपको व्हील चेयर पर कोई मिले उसकी फ़ौरन हेल्प करने को तैयार हो जाएं। कोई आपको जो है हैंडीकैप दिखे उसकी फ़ौरन हेल्प करने को तैयार हो जाएं। काले कुत्ते की सेवा करें, काले कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाते रहें, फीड कराते रहें। मछलियों को फीड कराते हैं। राहु आपके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करने से बचाएगा, रोज़ाना की इनकम को बचाएगा और इफेक्टेड होने से बचाएगा। राहु का उपाय करते चलें। 7 नारियल अपने ऊपर से उतार कर किसी गरीब को देते हैं और एक मुट्ठी जौ लेकर उस पर दूध का छींटा लगाकर अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर जौ कबूतरों को डाल दें या मछलियों को डाल दें। ये काम आप उपाय करते चलें। और एक मैं वो स्टिकर तैयार करता हूँ, वो स्टिकर मुझसे प्राप्त कर लें। जब जब ढैया 7.5 कंटक शनि पनौती चल रही हो तो वो स्टिकर आप अपने जो है जेब के अंदर रखें, तो आपको उसका भी साइड मतलब 7.5 ढैया तक का प्रकोप आपके पक्ष में हो जाएगा। आप आजमा के देखना। छल्ला भी ले सकते हैं मुझसे, कड़ा भी ले सकते हैं, एक लॉकेट भी तैयार करता हूँ वो भी ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें ले लें। और अगर राहु आपका बहुत दिक्कत कर रहा है तो एक चांदी की ठोस गोली अपने पास रखें या फिर एक चांदी का चौकोर टुकड़ा 4x4 का अपने गले में डाल लें या अपने पर्स में रख लें, तो भी आपको लाभ होगा। और देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ढैया प्रारंभ हो रही है, राहु ख़राब हो रहा है, राहु सप्तम में जाके वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब करने के कगार पे है। उपायों से सब कुछ हो सकता है। और देखिए, एक आप दान देना बहुत इम्पोर्टेंट है। दान से जो है आपकी बुरे कामों
को दूरी मिलती है और अच्छे कामों में उनका फल मिलता है। तो इसीलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ढैया इतनी प्रकोपदायक शुरू में नहीं होगी, 29 मार्च से नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर गुरु की ब्लेसिंग चली रहेगी और फिर उसके बाद 11 में चला जाएगा, फिर 4 महीने बाद वहाँ चालू हो जाएगा, फिर बैक होगा। तो ये वाली ढैया तो आपकी निकल जाएगी, इतनी दिक्कत भरी नहीं होने वाली। उसके बाद गुरु छठे में चला जाएगा तो फिर भी इतनी दिक्कत नहीं होने की। और अभी 14 मई तक तो ये समझ लिए शनि की जो है कहना चाहिए इतनी दिक्कत नहीं आएगी। गुरु की सप्तम दृष्टि जो है, नवम दृष्टि जो है गुरु की, वो पड़ रही है आपके वैवाहिक घर पे। तो वैवाहिक घर पे जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो गुरु आपका मित्र है, गुरु ब्लेसिंग है। गुरु की जब दृष्टि फर्स्ट हाउस पे, पंचम हाउस पे, नवम हाउस पे पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति 1,00,000 दोषों का निवारण होता है। तो मगर यहाँ पर हम जो है सप्तम हाउस पे पड़ रही है गुरु की दृष्टि, सौम्य प्लानिट की दृष्टि, मित्र प्लानिट की दृष्टि। तो 29 मार्च से तो 14 मई तक की तो टेंशन वैसे नहीं है, क्योंकि शनि के घर को गुरु देख रहा है और गुरु घर में शनि बैठा है। तो गुरु शनि को कंट्रोल में रखेगा, तो इतनी दिक्कत नहीं होने वाली। मगर आगे जाके जब ये 11 में चला जाएगा तो ब्लेसिंग वहाँ पर भी आपको मिलेगी। सप्तम दृष्टि से पंचम हाउस को देख रहा होगा। पंचम हाउस जो है वो सूर्य का घर है। सूर्य के घर पे जब मित्र ग्रह की दृष्टि जाएगी, कालपुरुष कुंडली से सूर्य का घर है, तो वहाँ पर जब गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो वहाँ पर आप सूर्य का ही ये राशि है। सूर्य जो है ग्रहों का राजा है, तो वो शनि को भी कंट्रोल में रखेगा, क्योंकि शनि जो है वो सूर्य का पुत्र है मगर अनमन है। मगर यहाँ पर ये सूर्य की राशि है, वहाँ यहाँ पर इतनी दिक्कत नहीं देगा जब तक गुरु की ब्लेसिंग आपके साथ चलती रहेगी। मंगल भी आपका इस टाइम मिथुन राशि में चला आ रहा है। मिथुन राशि में 11th हाउस में मंगल अच्छे ही फल दे रहा है, अभी मार्गी अवस्था में है। तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग एंजॉय करें और दिक्कत भरा थोड़ा सा भी समय देखें, आएगा दिक्कत भरा समय। अगर जिन लोगों के अष्टक वर्ग बिंदु नहीं पता कि अष्टक वर्ग बिंदु में गुरु की क्या कंडीशन है, खराब अष्टक वर्ग बिंदु हुआ तो आएगा ही आएगा, या शनि की अष्टक वर्ग बिंदु खराब हुई तो आएगा। तात्कालिक मृत्यु तक गुरु से नहीं हुई तो बुरा समय देखने को मिल सकता है। ऑपरेशंस वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। पेट से नीचे की कोई ना कोई बीमारी देखने को मिल सकती है, या कोई ऐसी बीमारी देखने को मिल सकती है जिसका जो है पता न चले, कि पेट में अचानक से तकलीफ़ होना, बार बार दर्द होना, और जब टेस्टिंग कराना, ECG, MRI, ये सब चीज़ें होना, उसके बाद भी बीमारी पकड़ में ना आना, ये कंडीशन रहेगी। मगर अगर आपकी गुरु की अच्छी अवस्था में हो, शनि अच्छी अवस्था में हो, तो बीमारी पकड़ में आएगी, उसका उपाय भी होगा। तो आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है और एंजॉय करें लाइफ को और टेंशन फ्री रहें। मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है, कृपया करके मेरा छल्ला अवश्य प्राप्त कर लें और मेरा जो धागा है वो अवश्य प्राप्त कर लें। ढैया से पहले कर लें तो बेटर है, क्योंकि फिर ढैया प्रारंभ हो जाएगी तो उसके बाद भी इसकी काट शुरू होगी, करेगा ही करेगा वो। मगर पहले पहन लेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सिंह राशि वालों, आप लोग जो है ना एक समझदार व्यक्ति होते हैं। आप लोग जो हैं तेज के समान चमकते हैं। आपके चेहरे का रंग जो है हमेशा लाल आवालीय होता है। आपके हाथों का रंग लाल आवालीय होता है। आपके हाथ जो है लंबे चौड़े होते हैं। आपके हाथ पैर लंबे चौड़े होते हैं। आपकी नाक जो है सुडौल होती है। आपके चेहरे पे कहीं ना कहीं कुछ तिल वगैरह होते हैं। आपकी मस्तिष्क रेखाएँ जो है वो सुगंध होती हैं, मतलब सिदण होती हैं। आपकी जो है मस्तिष्क ललाट जो है वो चौड़ा होता है। आपके कान भी लंबे होते हैं। आपके कान जो है एक शेर के समान मतलब दिखने वाले होते हैं। आप लोगों की आवाज़ से लोग मतलब इतनी जल्दी प्रभावित हो जाती हैं। आप लोग बात करते हुए, आप लोग जब चलते हैं तो आपके चलने की धमक लोगों के दिलों पे छा जाती है, क्योंकि ये ग्रहों के राज्य की राशि है। तो मैं नाम वालों, आप लोग जो है इस समय का टेंशन लेके अगर करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। मैं बता रहा हूँ, आप लोगों में जितने सिंह वाले लोग हैं, सिंह लगन सिंह राशि वाले, इसमें से 80% लोगों के लिए अच्छा ही व्यतीत होने वाला है कि गुरु अच्छा ही होगा, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। मगर 20% लोगों के साथ कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, इसीलिए अपनी कुंडली का एनालिसिस करा लें और
आपका स्ट्रगल बिंदु में चेक कर लूँ शनि का, गुरु का, और आपकी कोई तात्कालिक मित्रता नहीं है, तो मैं इंडिविजुअल चार्ट देख के भी आपकी कुछ उपाय ऐसा बता सकता हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगी। अन्यथा कुछ दिक्कत झेलनी पड़ सकती है बच्चों की तरफ से। अचानक पढ़ाई में मन न लगे बच्चों का, अचानक बच्चे जो हैं पढ़ाई से दूर होने लगें, गलत चीज़ों में पड़ जाएं, या आप लोगों से मतभेद शुरू हो जाए, ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, उपाय कर लेंगे तो इतनी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा कुछ न कुछ दिक्कत होगी ही। राहु भी गलत हो रहा है और शनि भी गलत हो रहा है। तो अब मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। धन्यवाद।